हेलो पेरेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बेबी 6 महीने का हो गया है या फिर होने वाला है तो इस टाइम पर बच्चा क्या क्या नई चीज़ें करने लगता है, क्या क्या माइलस्टोन अचीव कर लेता है, बच्चों का वज़न, बच्चों की हाइट इस टाइम पर कितनी होनी चाहिए, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि किन किन केसेस में आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 महीने के बच्चे का वज़न और लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जब 6 महीने का आपका बेबी है उसका जो वज़न होता है वो उसके बर्थ वेट से डबल यानी दोगुना हो जाता है। कुछ बच्चों का इससे कम वेट या इससे ज़्यादा वेट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका बर्थ के टाइम वेट कितना था या फिर वो बार बार बीमार तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो उस केस में भी उसका वज़न कम हो सकता है, या फिर आपका बेबी टाइम से पहले तो नहीं हो गया था। अगर वो टाइम से पहले होता है तब भी उसका बर्थ वेट कम होता है, तो ऐसे केस में भी बेबी का वज़न थोड़ा कम हो सकता है। अगर आपकी बेबी गर्ल है तो उसका वज़न 5.6 किलो से 7.6 किलो तक हो सकता है, और बच्चे की हाइट जो है वो 65.7 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और अगर आपका बेबी बॉय है तो इस एज तक बच्चे का जो वज़न है वो 6.2 किलो से 8.2 किलो तक हो सकता है, और बच्चे की हाइट 67.6 तक हो सकती है। अब बात करते हैं जब बच्चा 6 महीने का होता है या होने वाला होता है तो इस मंथ तक वो क्या क्या नई चीज़ें करने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका बेबी आवाज़ों की नकल करने लगता है। आसपास कोई आवाज़ होती है या कोई टॉय होता है जिससे आवाज़ निकलती है, या आप कोई आवाज़ निकालते हैं तो 6 महीने का बच्चा उन आवाज़ों की नकल करने लगता है, मतलब कॉपी करता है। नेक्स्ट है 6 मंथ का बच्चा चीज़ों को अच्छे से पकड़ना स्टार्ट कर देता है। आप बच्चे के हाथ में कोई चीज़ देते हैं या कोई टॉय देते हैं तो आप देखेंगे वो अच्छे से पकड़ लेता है। नेक्स्ट है आपके बच्चे की जो नज़र है वो अब पहले से अच्छी हो गई है। इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चे के सामने बहुत सारे टॉयज़ रखते हैं, कलरफुल चीज़ें रखते हैं, मान लीजिए एक वाइट बॉल है और एक रेड या येलो बॉल है, आपका बेबी रेड या येलो बॉल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कलर जो है वो इस टाइम पर बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट है बच्चे का नेक कंट्रोल अब पहले से अच्छा हो गया है। इस टाइम पर आप बच्चे को सपोर्ट के साथ बिठा सकते हैं, तकिया वगैरह लगा सकते हैं, सपोर्ट देकर उसको बैठना स्टार्ट करा सकते हैं। कुछ बच्चे तो इस एज तक अच्छे से बैठने लग जाते हैं और कुछ बच्चों को 1-2 महीने और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, गर्दन संभालना इस वक्त तक बच्चे अच्छे से लग जाते हैं, मतलब इस एज तक बच्चे अपनी गर्दन को अच्छे से संभालने लगते हैं। फिर बात आती है कि इस एज तक बच्चे की टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होने से मतलब ये नहीं है कि 6 मंथ में ही बच्चे के दांत निकल आएंगे। कुछ बच्चे के दांत इस महीने में निकल आते हैं। वैसे अक्सर बच्चों के दांत 8 या 9 महीने या उसके बाद ही आते हैं। तो टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब है कि बच्चे के गम्स हैं वो थोड़े रेड दिखने लग सकते हैं, या फिर गम्स में खुजली होने लगती है। वो हर चीज़ को मुंह में डालता है, बच्चा हर चीज़ को मुंह में लेता है, चबाता है, उसको काटने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपका बच्चा 6 मंथ तक आपको अच्छे से पहचानने लगता है, घर वालों को अच्छे से पहचानने लगता है। वो समझने लगता है कि ये सब मेरे घर के ही लोग हैं। आप कभी नोटिस करेंगे कि आप कहीं फंक्शन में जाते हैं या कभी आपके घर में कोई फंक्शन या पार्टी होता है, घर में कुछ बाहर के लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो बच्चा कुछ नए लोगों को देखकर रोने लगते हैं। भी बच्चों के ग्रोथ का एक पार्ट है। इस एज तक बच्चा अपने नाम भी बहुत अच्छे से पहचानने लगता है। अगर आप उनको रूम से बाहर भी उनका नाम लेकर आवाज़ देते हैं तो वो ढूंढने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है।
समझने की कोशिश करता है कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। ये चीज़ भी आप अपने बच्चे में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस एज में बच्चे थोड़ा बहुत शब्द भी बोलने लग जाते हैं, जैसे माँ, पापा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं और चिल्लाने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। उनको लगता है ये मेरी आवाज़ है और वो फिर से चिल्लाते हैं। ये चीज़ आप देखेंगे कि आपका बच्चा इस एज तक करने लग जाता है। तो डियर पेरेंट्स, अगर आपका बेबी 6 महीने का हो गया है या होने वाला है तो ये सारी चीज़ें करने लगा है और ऐसा नहीं है इसमें से कोई एक दो चीज़ आपका बेबी नहीं कर पा रहा, तो आप टेंशन लें। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको परेशान नहीं होना है। 10-15 दिन आप और वेट कर सकते हैं, आपका बच्चा ये चीज़ करने लग जाएगा। लेकिन जो चीज़ें हम बताने वाले हैं वो चीज़ें अगर आपका बच्चा अभी तक नहीं कर रहा, आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा रोल ओवर मतलब पलट नहीं रहा, इस एज तक मतलब थोड़ा बहुत भी पलट नहीं रहा है, तो आपको अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाना है। नेक्स्ट है, अगर आपका बच्चा कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहा या कोई साउंड पर भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, आप उसको बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, उसके आसपास कोई टॉय की आवाज़ कर रहे हैं, बच्चा उस आवाज़ को सुन नहीं रहा और कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि 6 महीने के आसपास बच्चा चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा चीज़ों को अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपका बच्चा स्माइल नहीं कर रहा, जब आप उसकी तरफ देखते हैं, उससे बातें करते हैं और वो मुस्कुराता नहीं है, साथ ही साथ अगर उसकी गर्दन का कंट्रोल भी अभी पहले से अच्छा नहीं हुआ है, अभी तक गर्दन को अच्छे से नहीं संभाल पाता है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पेरेंट्स, इस एज तक बच्चा ये सारी चीज़ें करने लगता है। आप भी अपने बच्चों में ये सारी चीज़ें ज़रूर गौर करें और बच्चे की हेल्थ पर, बच्चे की डाइट पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।